अग्निवीर बन लौटे राम बाबू का तिरंगा यात्रा संघ भव्य स्वागत भारत माता के जयकारों से गूंजा इलाका। आपको बता दें कि आदर्श टाउन क्लब सेवा समिति द्वारा संचालित एकल फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के होनहार खिलाड़ी तथा करमेल बन रही निवासी राम बाबू पासवान के अग्निवीर में चयन के बाद प्रशिक्षण पूरा कर प्रथम बार गृह क्षेत्र पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, युवाओं और क्षेत्रवासियों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। स्वागत के उपरांत 87 इंटर कॉलेज से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए उनके पैतृक गाँव करमेल बन रही स्थित माता मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान भारत माता के जयकारों और देशभक्ति नारों से पूरा क्षेत्र गुंजमान हो उठा। माता मंदिर पर परिजनों एवं ग्रामवासियों ने राम बाबू का गर्मजोशी से स्वागत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्लब के अध्यक्ष सज्जाद अली ड्राइन ने कहा कि यह पूरे क्षेत्र और एकल फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी करमेल बन रही के होनहार श्याम सुंदर पासवान अग्निवीर में चयनित होकर क्षेत्र और क्लब का नाम रोशन कर चुके हैं। अब राम बाबू पासवान ने भी देश सेवा का संकल्प लेकर युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। सज्जाद अली ने कहा कि राम बाबू की उपस्थिति क्षेत्र के युवाओं को सेना में भर्ती होकर राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने राम बाबू के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे भारत माता की आन बान और शान की रक्षा करें तथा देश के तिरंगे का मान सदैव ऊंचा रखें। अग्निवीर राम बाबू पासवान ने कहा कि अपने गांव और क्षेत्र में मिले इस सम्मान से मैं अभिभूत हूं। यह सम्मान मेरी नहीं बल्कि मेरे माता पिता, गुरुओं, एकल फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर और पूरे क्षेत्र की प्रेरणा का सम्मान है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ मातृभूमि की सेवा करूंगा तथा युवाओं से भी आह्वान करता हूं कि वे खेल और शिक्षा के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, देश सेवा के लिए आगे आए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य बी कुशवाहा, मेवात, सूरज गौर, सूरज पासवान, दीपक राजभर, रमेश पासवान, सिद्धार्थ पांडे, रईस आलम, शिवम पासवान, आदर्श पांडे, सत्यम साहनी, विजय गुप्ता, अमरजीत राजभर, अजीत यादव, धर्मवीर गुप्ता, विशाल सोनकर, दिनेश पासवान, करण यादव, इंद्रजीत यादव सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, खेल प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। चाहते हैं कि हमारे जितने देश के नौजवान युवा है इस समय वो अपना रनिंग और फिजिकल मेंटेनेंस रखें और वो ग्राउंड पे जाके मेहनत लगातार करते रहें, क्योंकि इस समय अग्निवीर और अन्य थ्रू भर्ती बहुत निकल रही है और अच्छे से फिजिकल मेंटेन करें और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ज़्यादा लड़के पेपर में चढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ाई करें और फिजिकल साथ साथ में बनाए रखें कि अपने सिलेक्शन ले सके और अपने माँ बाप के नाम रोशन कर सके। ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे रुद्रपुर सभा के जो कर्मचारी और सांसद हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे रुद्रपुर के ग्राउंड अच्छा करवा सके और हमारे युवाओं अच्छे से उस पर जाके अपना प्रेस्टिज कर सके, क्योंकि जब बारिश की समय होती है तो वहाँ पर पूरा कीचड़ और पानी भर जाता है, पानी लग जाता है, पानी निकलने का नहीं सुविधा होता है। तो मैं ये निवेदन करता हूँ हम लोग की ग्राउंड अच्छे और सुरक्षित हो कि हमारे युवाओं और हमारे गांव क्षेत्र के लोग जाके वहाँ पर रनिंग कर सकें और अच्छे अपने कला वहाँ पर जाके दिखा सकें और आगे बढ़ सकें। आपकी संस्था के तरफ जो अभ्यर्थी थे उनका सिलेक्शन हुआ है अग्निवीर में, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि युवाओं को? सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को हमारे देश के नौजवान ऐसे वीर साहसी इस रुद्रपुर धरती श्री दुर्गेश्वर नाथ के पावन का सपूत जो हम लोग के बीच में राम बाबू पासवान, जिन्होंने आदर्श टाउन क्लब सेवा समिति द्वारा संचालित एकलव्य फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर की एक धड़कन थी, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर की छोटे छोटे बच्चों द्वारा ट्रेनिंग सेंटर कराया जाता था और फुटबॉल के खेल के सुनहरे उन बच्चों को सही तरीके से एक खेलने की देश के प्रति कहीं ना कहीं उनका एक भाव था कि हम देश के लिए सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। और वो खिलाड़ी के रूप में शुरू से ही राम बाबू पासवान एक कहीं ना कहीं होनहार खिलाड़ी था। जज्बे से, हिम्मत से, सोच से बिल्कुल हौसले से बुलंद, साहसी और दौड़ में भी बिल्कुल निर्भीक था और वास्तव में उसका एक ड्रीम था, सपना था और माँ बाप से हर समय कहीं ना कहीं उनके संस्कार को, उनके अनुशासन को और ट्रेनिंग सेंटर में भी कहीं ना कहीं अनुशासन को बनाकर और अपने आप को ये सुव्यवस्थित करते हुए आज अग्निवीर में सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने के दरमियान 6 महीने की पूरी ट्रेनिंग कर सिकंदराबाद की धरती से अपने बाबा भोलेनाथ के दरबार में, शिव की नगरी में, दुर्गेश्वर नाथ की धरती पर, आज करमेल बनही की धरती पे माता जी के दरबार में पूरे गांव की तरफ से हर माँ बाप बहनों का, पूरे क्षेत्रवासियों का, नगरवासियों का
और जो इस रुद्रपुर धरती से क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी सम्मानित हैं, जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा रहा कि एक देश का साहसी इस रुद्रपुर धरती का एक नौजवान आज आ रहा है, जो कहीं ना कहीं ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसको सम्मानित करें, सम्मान दिया जाए। आज उसी प्रकार एक तिरंगा यात्रा निकालकर नौजवानों ने यह साबित कर दिया कि हम जिएंगे तो वतन के लिए, मरेंगे तो वतन के लिए। और निश्चित तौर पे आज हमारे इस करमेल बनरही के 2 साहसी, जो पहला एक बच्चा रहा श्याम सुंदर पासवान पुत्र रामकरण पासवान, और आज मेरा राम बाबू पासवान पुत्र रामचंद्र जी पासवान के जो सुपुत्र हैं, आज कहीं ना कहीं हमारा मन दिल इतना उत्साहित है, गौरवान्वित है, जिन्होंने मेवा जी ने भी बहुत तरीके से, एक अच्छे तरीके से, गुणवत्ता भरी तरीके से ट्रेनिंग का एक उपज बनाया और इन बच्चों को भी होनहार बनाया। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं। और जो हमारे एकलव्य फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के जितने भी नौजवान खिलाड़ी हैं और इस क्षेत्र के, इस नगर के जितने भी सम्मानित या विशिष्ट माता बहनें भाई सभी लोग उपस्थित हैं, मैं सबका भी हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं कि ये सबका प्रेम, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग और साथ रहा है कि आज कहीं ना कहीं इतनी बड़ी धरोहर, इतनी बड़ी उम्मीदें, इतना बड़ा देश के प्रति समर्पित, जैसे कि आज हम लोग किसी प्रकार का देश में कहीं से भी किसी भी तरीके का जब आपदा आता है, विपदा आता है, दिक्कतें आती है, सुबह और शाम को हम लोग नींद की चैन लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे देश में वो वीर नौजवान जो सीमा पे लड़ते हैं, जो सीमा पे चलते हैं, जो सीमा पे आज अपने आप को जान की बाजी लगाकर, वो राम बाबू वो सीमा पे इस वतन के लिए वो अपने को बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहते हैं। वो उनके अंदर हमेशा जान समझिए हथेली पे रहता है, लेकिन आज हम लोग सुरक्षित हैं तो आने नौजवानों की वजह से सुरक्षित हैं। निश्चित तौर पे मेरी शुभकामनाएं हैं इस देश के लिए और इस भाई बहनों के प्रति, इस रुद्रपुर क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप अग्निवीर की जो आज कहीं ना कहीं सफलता कायम किया है, अभी आप देश की सेवा में जाएंगे और मुझे लगता है कि आप और भी आगे कहीं ना कहीं उस पदोन्नति बढ़ेगी। ये हम सबकी कामनाएं हैं। जी बिल्कुल, देखिए मेरा एक सपना रहा है, मेरी एक सोच रहा है। मैं छात्र जीवन में रहा तब भी और मैं पढ़ता रहा तब भी, और जब से होश संभाला तब से ये मेरा शुरू से ही, मैं देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, देश के प्रति हमेशा हमारा जीवन ये समर्पित रहा है। और मैं शुरू से ही जब बच्चों को देखता हूँ, खिलाड़ियों को देखता हूँ, तो ये मेरे मन में हमेशा एक चीज जगती थी कि कहीं ना कहीं आज यह इतना बड़ा आज़ादी से लेकर और आज तक ये रुद्रपुर का एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे दुद्धेश्वर नाथ कैरियत एक सैनिक के बच्चे हमेशा सुबह और शाम 87 इंटर कॉलेज के ग्राउंड पे वो रनिंग करते थे, दौड़ते थे, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई सुव्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं, कहीं ना कहीं रोड की अव्यवस्था, कहीं फील्ड की व्यवस्था, तो ये तमाम दिक्कतें रही। लेकिन मेरी एक सोच रही है कि इस रुद्रपुर में कहीं ना कहीं एक मिनी स्टेडियम बने, जिसकी आवाज मैं कोरोना काल में इस प्रदेश के मुखिया, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं कोरोना काल में जाके मैं पर्सनल आदर्श टाउन क्लब सेवा समिति एकलव्य फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से जब मैं महाराज जी से मिला, उन्होंने ऊपर से नीचे मुझे देखते रह गया, कहा अरे मैं तो राम जी साहिब जी कॉलेज रुद्रपुर की धरती पे, मैं दुद्धेश्वर नाथ मंदिर पे गया भी हूँ और आप मेरे पास संदेश लाए, आप अपने, मैंने फाइल दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है आप फाइल दीजिए, मैं निश्चित तौर पर एक मिनी स्टेडियम की व्यवस्था कराऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास था, मुझे पूरा यकीन था, मेरे रुद्रपुर क्षेत्र में 2 बार मंत्री चयनित होते हैं, विधायक होते हैं लोग, सांसद होते हैं लोग, एमएलसी होते हैं लोग, लेकिन मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा सादर निवेदन है, विनती है, क्या अन्य शहरों में, छोटे छोटे शहरों में एक मिनी स्टेडियम की स्थापना हो सकती है, तो क्या मेरे बाबा भोलेनाथ के दरबार में, शिव की नगरी में, इस रुद्रपुर की क्षेत्र में, इस नगर पंचायत रुद्रपुर में, इस क्षेत्र में कहीं भी एक मिनी स्टेडियम की व्यवस्था हो जाता, तो मेरे इस नौजवानों का, मेरे यह सपना, जिनके मन में सपना है, मेरे दिल में जो सजाए है कि हम देश की सेवा में समर्पित होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो भटकते हैं, उनको मंजिल नहीं मिल पाता, वो रास्ता नहीं मिल पाता, वो व्यवस्था नहीं मिल पाता, उस तरह का स्टेडियम नहीं मिल पाता है। नहीं तो आज क्रिकेट भी बढ़िया होता, फुटबॉल भी अच्छा होता और हॉकी भी होता और तमाम तरीके का, खो-खो के, कबड्डी के, हर तरह के प्लेयर, उनको एक रास्ता, एक अच्छा तरीके से मिनी स्टेडियम बनता तो हर व्यवस्था मिलती। लेकिन आज मिनी स्टेडियम न होने की वजह से आज कहीं ना कहीं हमारे वो नौजवान खिलाड़ी, आज नौजवानों दुद्धेश्वर नाथ कैरियर के जो बच्चे जितने संख्या में वो 87 इंटर कॉलेज में दौड़ते थे, आज वो संख्या कम हो गई है। अजीत जी सही बताइए, वो संख्या कम हो गई है। कम इसलिए हो गई है कि क्या भारत सरकार के ऐसे ऐसे मंत्री यहाँ हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ऐसे ऐसे लोग जनप्रतिनिधि इस रुद्रपुर में आते हैं, देखते हैं। लेकिन मेरा फिर पुनः एक बार मेरी आवाज सज्जाद अली राइन एकलव्य फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्टर, मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से कि इस रुद्रपुर में एक मिनी स्टेडियम की स्थापना हो। ये मेरी सोच है। मैं इसी बाड़ी के साथ मैं अपनी बाड़ी को समाप्त करता हूं। जय हिंद।